Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the active potassium theory for opening and closing of stomata. हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की जो एक्टिव पोटेशियम थ्योरी है हमें वो डिस्कस करनी है। तो वो डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कि कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है स्टोमेटा का? एक्सचेंज करवाते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को विद द एटमॉस्फेयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? ट्रांसपीरेशन। देखो, अगर स्टोमेटा ओपन होता है तो वो सारे काम एफिशिएंटली कर लेता है, अगर स्टोमेटा क्लोज है तो वो सारे काम एफिशिएंटली नहीं करेगा। तो अब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को लेके बहुत सारी हमारे पास क्या है? थ्योरीज हैं। बहुत सारी थ्योरीज है। उनमें से एक थ्योरी है हमारे पास एक्टिव पोटेशियम थ्योरी। कौन सी है? एक्टिव पोटेशियम थ्योरी। ये जो एक्टिव पोटेशियम थ्योरी है ये हमें किसने दी थी? ये हमें एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था लेविट। और ये हमें थ्योरी कब मिली थी? इन 1974। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अब क्या हो रहा है कि सनलाइट जब प्रेजेंट होती है तो क्या होगा? गार्ड सेल अब्सॉर्ब करेगा किसको? सनलाइट को। क्या करेंगे? गार्ड सेल्स अब्सॉर्ब इट। गार्ड सेल सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टार्च बनेगा गार्ड सेल्स में। स्टार्च बन जाएगा और स्टार्च फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगा? स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट होगा स्टार्च? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। उसके बाद क्या होगा? अब ये जो मैलिक एसिड बना है इसका ब्रेकडाउन होगा। ये ब्रेकडाउन होके दो प्रोडक्ट में बन जाएगा। वो क्या बनेंगे? हमारे H+ आयंस। और दूसरा होता है मैलेट। अब क्योंकि मैलेट बन रहा है इसलिए एक्टिव पोटेशियम थ्योरी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैलेट थ्योरी। क्या है इसका दूसरा नाम? पोटेशियम मैलेट थ्योरी। अब देखो, जब मैलेट और H+ आयंस बन गए उसके बाद क्या होगा? ये कहानी कहाँ चल रही थी? सारी गार्ड सेल्स में चल रही थी। गार्ड सेल बना के देखते हैं। हमने एक गार्ड सेल बनाया। इसमें क्या है? अब H+ आयंस बन चुके हैं। बहुत सारे H+ आयंस बन चुके हैं यहाँ पर। H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब क्योंकि H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, ये आयंस का मूव करेंगे टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? जो इनके सराउंडिंग सेल्स हैं, गार्ड सेल्स को जो सेल्स सराउंड करते हैं, ये वहां जाएंगे। ये कौन से सेल्स होते हैं? सब्सिडरी सेल्स। तो अब ये H+ आयंस कहाँ जाएंगे? इनटू द सब्सिडरी सेल्स। अब जब ये H+ आयंस मूव करेंगे इनटू द सब्सिडरी सेल्स तो क्या होगा? गार्ड सेल्स में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? H+ आयंस मूव टू सब्सिडरी सेल्स। अब ये एक्सेसिवली मूव कर चुके हैं। इनके मूव करने के बाद क्या होगा? इसी गार्ड सेल्स में H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, मतलब गार्ड सेल्स में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज्ड किसमें? इन गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स में जब पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। कॉम्पेंसेट करने के लिए कौन आता है हमारे पास? पोटेशियम आयंस। अब गार्ड सेल्स में कौन एंटर करेगा?
के प्लस आयंस क्यों करेंगे? क्योंकि इनको क्या करना है? कॉम्पेंसेट करना है, बैलेंस करना है किसको? पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। के प्लस आयंस एंटर किसमें? गार्ड सेल्स में एंटर कर जाएंगे। क्यों करेंगे? टू कॉम्पेंसेट द रिड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका था उसको बैलेंस आउट करने के लिए पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स में एंटर होंगे। अब पोटेशियम आयंस की एंट्री के बाद क्या होगा? पोटेशियम आयंस का एक्यूमुलेशन गार्ड सेल में बहुत ज्यादा हो जाएगा। के प्लस एक्यूमुलेशन हो जाएगा। के प्लस आयंस गार्ड सेल्स में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखो देखो अब क्या होगा? ये जो गार्ड सेल्स थे इसमें अब के प्लस की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या होगा इसमें? के प्लस के प्लस के प्लस, बहुत सारे पोटेशियम आयंस आ गए इसमें। के प्लस की के प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। किसका? गार्ड सेल्स का। गार्ड सेल्स का सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूट आयंस जा चुके हैं, बहुत सारे पोटेशियम आयंस जा चुके हैं। अब क्या करेगा पानी? क्या करेगा? पानी मूव इन करेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ गार्ड सेल के अंदर क्या है? पानी की लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो पानी क्या करेगा? बाहर से मूव करेगा। क्या होगा यहाँ पे? H2O अंदर जाएगा। जब पानी अंदर जाएगा H2O मॉलिक्यूल्स एंटर गार्ड सेल्स। जब H2O मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। जब पानी की एंट्री होती तो सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है गार्ड सेल। और जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो इवेंचुअली क्या होता है? हमारा जो स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है। स्टोमेटा ओपन्स। तो क्या कहानी चल रही है एक बारी फिर से देखते हैं। एक्टिव पोटेशियम थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। किसने दी थी ये थ्योरी? लेविट ने दी थी। क्या होता है इस थ्योरी में? सनलाइट को गार्ड सेल्स अब्सॉर्ब करते हैं, स्टार्च बनता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है मैलेट में और H प्लस आयंस में। ये H प्लस आयंस गार्ड सेल्स में बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रेजेंट हो जाते हैं। तो अब वो कहाँ मूव करते हैं? सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव करते हैं। जब गार्ड सेल्स से H प्लस आयन सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा गार्ड सेल्स में। उस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पेंसेट करने के लिए गार्ड सेल्स में कौन एंटर होगा? पोटेशियम आयंस एंटर होंगे। पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा हो जाएगी तो मतलब कि सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। किसका? गार्ड सेल्स का। अब जब गार्ड सेल्स का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया है तो उसमें सॉल्वेंट एंटर होगा। सॉल्वेंट यानी कि वाटर एंटर होगा। और जब गार्ड सेल्स में वाटर एंटर होता है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? टर्जिड। और टर्जिड गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।